जब पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है, जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, जब देवताओं का आशीष प्राप्त होता है, जब गुरु और ईश्वर की कृपा होती है, तब जाकर के कई समय के पश्चात ऐसा सुयोग बनता है कि यज्ञ और कथा और संत का दर्शन एक साथ प्राप्त हो जाता है। अन्यथा संभव नहीं है। आप लोग चाहते तो मेरे स्थान पर कथावाचक चुन लेते, लेकिन साधु चुना, सन्यासी चुना, तो संत दर्शन, कथा और यज्ञ, ये तीनों का संगम ही त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त कराने वाला है। ये त्रिवेणी है और त्रिवेणी पर ही कथा का शुभारंभ होता है, त्रिवेणी से ही कथा आरंभ होती है। इसलिए बंधुओं, दो नियम कथा के कहने के पूर्व मैं आपको बताता हूं। पहला नियम, श्रोता को दो नियम अवश्य धारण करना चाहिए। पहला नियम, कथा में जाएं तो मन केवल कथा पर लगाएं। चूंकि इस यज्ञ में बहुत खर्चा हो रहा है, लाखों रुपए का बजट, सुदूर गांवों में जहां खेती सुलभ नहीं है, घर मकान और बहुत संपन्न व्यापार नहीं है, वैसी भूमि पर दान का एक एक रुपए संग्रह करके लोग यज्ञ और कथा कर रहे हैं। इसलिए कथा में आओ तो समय का सदुपयोग करो, केवल श्री रघुनाथ जी के चरणों पर ही स्मरण रहे। और दूसरा, यदि कथा में मन न लगे तो जाओ तो दूसरे को कोहनी मार कर ना जाओ। अब आपका मन नहीं लग रहा है, मान लो हमारी कथा आपके माथे के पाले नहीं पड़ रही, तो आप तो भैया सोचोगे चलो घर चलो, सो जाओ, यही बढ़िया है। लेकिन ऐसा ना हो कि जिसको मन लग रहा है उसको भी कहो चलो चलो चाची जी, अकेले कैसे जाएंगे, बहुत लाइट लगी है। डरने की जरूरत नहीं। इसलिए कथा में भक्त आए तो श्रोता साथ लेकर आए, जिसकी सुनने की इच्छा हो। और दूसरा, कथा में बैठे तो ध्यान भगवान के चरणों पर ही हो। भगवान से ध्यान भटका, कथा अटका। और स्मरण रखना, जीवन से यदि कथा अटक गई तो वह जीव जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त नहीं, इसी 84 लाख के चक्कर में अटक कर रह जाता है। इसलिए अटकना नहीं है, लटकना नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कथा हमको इस पार से उस पार ले जाएगी। ये केवट को तारने की कथा है, ये शबरी को तारने की कथा है, ये रावण के वध की कथा है, ये हनुमान मिलन की कथा है, ये दशरथ और जटायु की मुक्ति की कथा है। और जानते हो, ये कथा भक्त और भगवान के मिलन की कथा है। इसलिए कथा भक्ति से श्रवण करो, भक्ति से। बिना भक्ति के सब कुछ व्यर्थ है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है?